सहायता करने को प्रेरित किया होगा। संत रविदास ने इस सहायता से मंदिर, कीर्तन घर, संत आश्रम वगैरह बनवाया, जिनमें भक्तों की खूब भीड़ उमड़ने लगी। उधर ब्राह्मणों पंडों के मंदिर में चढ़ावा कम चढ़ने लगे तो उन्होंने मिलकर रविदास के विरुद्ध दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नीच जाति का गंवार भला इतने साधन कहाँ से ला रहा है और ब्राह्मणों की तरह पूजा अर्चना कैसे कर रहा है। शूद्र तो शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार भी नहीं है। शिकायत नगर के राजा तक पहुंची। रविदास को राजा के दरबार में तलब किया गया। रविदास को जो राजा के दरबार में तलब किया गया, उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की कि भक्ति में जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता। भगवान की पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। राजा भी दुविधा में पड़ जाता है। अंत में एक प्रस्ताव आता है कि शालिग्राम की मूर्ति जल के पात्र में रख दी जाए और दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा अर्चना करें। जिसकी पूजा से मूर्ति जल में तैरने लगेगी उसे सच्चा भक्त माना जाएगा। जाहिर है पहले विप्र संप्रदाय या समुदाय को अपनी अर्चना भक्ति से शालिग्राम को प्रसन्न करने का मौका दिया गया। इसने तमाम वेद शास्त्र कर्मकांड का उपयोग किया, लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। शालिग्राम की मूर्ति जरा भी हिली डुली नहीं। संत रविदास ने भाव विभोर होकर भजन गायन शुरू किया। प्रभु की वंदना में वे ऐसे विभोर हो गए कि ना तो प्रभु को भोग लगाया न खुद कुछ खाया। गाते गाते जब उन्होंने यह भजन गाया, बपूरे सती रैदास कही रे, गयन बिचारी चरण विचित लावे, हरि के सरनी रहे रहे, पाती तोरे पूज रचावे, तारन तिरन कही रे काहे रही। मूर्ति माही बसे परमेश्वर, तो पानी माही तिरई रे, तो आंखें से आंसुओं की धार बह चली, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से एक और भजन फूट पड़ा। द्रौपदी प्रहलाद सरीखे भक्तों की आर्त पुकार सुनकर उनकी सहायता को दौड़ने वाले केशव को गुहार लगाते हुए वे गा उठे। ऐसी जिन करी हो महाराज दूरी माही, तुम बैठे देखो बिगड़त है यो काज, उन भक्तन कुछनी तरियो ज्यों तरियो त्यों साज, पाँच कथीर पतित हम ते हो, नैनन देखो आज हल काशी लोग बहु आए, देखन भगति समाज बिरद जओ ते बिरद संभारो, कही रविदास चमराज। ऐसी कातर विनती प्रभु को अपने सच्चे भक्त की सहायता से भला कैसे रोक सकती थी। जल में रखी शालिग्राम की मूर्ति धीरे धीरे जल के ऊपर तैरने लगी। इस अद्भुत दृश्य ने वहां जमा सभी लोगों को चकित कर दिया। चारों ओर से संत रविदास की जयकार होने लगी। विप्र समुदाय लज्जित महसूस करने लगा, लेकिन विनम्रता की मूर्ति संत रविदास प्रभु कीर्तन में रमे रहे। उनके मन में कोई अभिमान, कोई प्रतिशोध भावना नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे काटा जाता है भाई? तो काटे कैसे?